जय हिंद, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम में न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 23। मान लीजिए इसमें प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से बी की 5/2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 5/2 गुनी है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ए की कार्य क्षमता का अर्थ होता है एक दिन में किया गया कार्य, अर्थात ए की कार्य क्षमता बी के 5/2 गुनी है। इसका मतलब यह है कि ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के 5/2 गुनी है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमने मान लिया कि माना कि ए व बी, व्यक्ति ए व बी की कार्य क्षमता का अर्थ है एक दिन में किया गया कार्य क्षमता, अर्थात एक दिन में किया गया कार्य क्रमशः ए व बी है। अर्थात ए की कार्य क्षमता ए, बी की कार्य क्षमता बी है, ऐसा हमने मान लिया। यहां लिखा है जबकि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 5/2 गुनी है। ए बराबर दिया है बी इंटू 5/2। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जबकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अर्थात ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, और ये आ जाएगा आपका 1/18 कार्य। क्योंकि ये दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ये हो जाएगा 1/18 कार्य। अर्थात ए प्लस बी की, देयरफॉर ए के कार्य क्षमता को हमने ए माना है, बी की कार्य क्षमता को हमने बी माना है, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर होगा 1/18। यहां पर ए की वैल्यू यहां से रखिएगा, ये आपका है 5b/2। यहां ए की वैल्यू रखिए 5b/2 प्लस b बराबर 1/18। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, यह आएगा 2 एकम 2 और 5 7b बराबर 1/18, 2 निया 18, तो देयरफॉर b बराबर आएगा 9 7 63।
अर्थात B की कार्य क्षमता आ रही है 1/63, तो B के द्वारा A इस कार्य को कंप्लीट करने में 63 दिन लगेंगे। अर्थात यहां पर B की कार्य क्षमता है 1/63, इसका मतलब यह है कि B के द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर होगा 63 दिन। यह होगा फाइनल आंसर। मान लीजिए यही प्रश्न प्री में आता तो आप इसे सॉल्व करने के लिए कम से कम लिखते। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 5/2 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 5/2 गुनी है। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरे करते हैं, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर होगा 1/18। ए की वैल्यू रखोगे 5b/2 प्लस बी बराबर 1/18। इसको सॉल्व करेंगे तो बी बराबर आएगा जैसे कि यहां आया है 1/63, अर्थात बी को इस काम को कंप्लीट करने में कुल 63 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार से आप प्री में कम से कम लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है ए की कार्य क्षमता बी की 2/3 गुनी है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। हमने सॉल्यूशन में लिखा है, माना कि ए व बी की कार्य क्षमता अर्थात एक दिन में किया गया कार्य है ए व बी है। ए की कार्य क्षमता, जबकि लिखा है ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 2/3 गुनी है, अर्थात 2b/3। जबकि आगे ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, अर्थात ए प्लस बी की कार्य क्षमता अर्थात ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यह हो जाएगा 1/10। ए प्लस बी की कार्य क्षमता अर्थात ए की कार्य क्षमता प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर 1/10। यहां पर ए की वैल्यू है 2b/3 प्लस बी इक्वल्स टू 1/10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3 2 5, 5b/3 1/10। तो देयरफॉर यहां पर b बराबर आएगा 3 एकम 3 बटा 5 दहा में 50। तो इसे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर b के द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय, और ये आ जाएगा आपका, इसी को पलट देंगे तो यह आ जाएगा 50/3 दिन, या इसे हम लिख सकते हैं 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 छक 18, यहां बचेगा 2, 3 छक 18, फिर बचेगा 2/3 दिन। ध्यान दीजिएगा, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। लेकिन प्री के में एग्जाम में इसे आप कम से कम शब्द में लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 2/3 गुनी है, अर्थात 2b/3। जबकि ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर 1/10। ए की वैल्यू रखेंगे 2b/3 प्लस बी बराबर 1/10। इसे हम सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा यही 3/50, अर्थात b के द्वारा कार्य को पूरा कंप्लीट करने में लगा समय होगा 50/3 दिन, या हम कह सकते हैं 16 सही 2/3 दिन। तो यह है हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम वर्क एंड टाइम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।